बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। वो वज़ीर आज़म बनने वाली पहली बांग्लादेशी खातून थीं। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया को करप्शन मुकदमात का सामना रहा। सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। रूस ने 91 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। रूसी वजीर खारजा के मुताबिक हमला 29 दिसंबर की रात को किया गया। यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की तरदीद की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए रूस से यकजहती का इजहार किया। हमास को मुआहदे के मुताबिक गैर मुसल्लह होना है, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के हमरा बैठकर हमास को एक बार फिर धमकियां। इसराइल को तमाम मामलात में क्लीन चिट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी और फलस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार भी हमास को करार दे दिया। फ्लोरिडा में नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इसराइल ने अपना हिस्सा पूरा किया, ताखीर की वजह हमास है। ईरान को भी निशाने पर रखा। बोले, जौहरी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की गई तो मजीद हमले किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइली फैसले पर बहस। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मेरा नाम अज़हर अली है, मेरे बच्चे का नाम दिलबर अली है। वो गटर में गिरा था, गटर खुला हुआ था, खेल रहे थे बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे। सफाई के लिए खुला था, 1 महीने पहले खुला था। भैया ढका नहीं गया। बेटा क्लास में नहीं, अभी स्कूल डलवा रहा हूँ। अच्छा, यही अपील करना चाहे कि भाई मेहरबानी करवाओ, ढक्कन बंद करवाओ। सही, हमारे साथ तो हो गया, अभी और किसी के साथ ना हो। नन्हे इब्राहीम के बाद नन्हा दिलबर। मेयर कराची की माफी के बाद तीसरा वाकया। कराची में एक और बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। 8 साला दिलबर अली कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G के मैन होल में गिरा और जान से गया। मासूम दिलबर की नमाज जनाजा और तदफीन, लवाहिकीन, अजीज़ व अकारिब और मोहल्लेदारों की कसीर तादाद में शिरकत। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक, चेयरमैन TMC शाह फैसल शरीफ। वालिद ने बताया कि दिलबर इकलौता बेटा था, अगले महीने स्कूल में दाखिला करवाना था। 1 महीना कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई, लेकिन ढक्कन किसी ने ना लगाया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला का बच्चे के अहले खाना से इजहार अफसोस। कहा, गटर के ढक्कन फराहम किए गए तो लगे क्यों नहीं। मैन होल्स और नालों में गिरकर जाँ बहक होने का ये 27वां, जबकि कोरंगी में मुसलसल तीसरा वाकया है। यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए ले जाओ अपने यहाँ से ढक्कन से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात करूँ, मैं ना मेरा PTI से ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक पेशेंट से है। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये सब काम है। कराची में गटर के ढक्कन पर भी सियासत। फिक्सिट की टीम ढक्कन लेकर कोरंगी मेहरान टाउन जाए हादसा पर पहुंची तो फिक्सिट और पीपल्स पार्टी के इलाका जिम्मेदारों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। वाक़े ने शहरी सहूलतों पर सियासी कशमकश को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 फारिज हलाक हो गए। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। फील्ड मार्शल का शहीद मेजर को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर अदील जमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। हलाक फारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। पूरी कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर
कर रहे हैं। पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम BLA दहशतगर्दों का खुदकुश मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलूचिस्तान की बेटी की जहन साजी की और सोशल मीडिया के जरिए उसे बमबार बनाने की कोशिश की। एडिशनल IG मोहम्मद आज़ाद खान के मुताबिक BLA के रिक्रूट एजेंट ने लड़की से रब्ता किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से ये संगीन साजिश नाकाम बनाई गई। खुदकुश हमला आवर बनाने की साजिश का निशाना बनने वाली बलोच बच्ची का चश्म कुशा इंकशाफ। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के जरिए जहन साजी की गई। मुतासरा बच्ची का बयान। कहा, लिंक्स, तकारीर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए कलअदम BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जिसके बाद सब कुछ सच लगने लगा। बच्ची की वालिदा बोली, अवामी मुफाद में बयान दिया ताकि कोई और बच्ची जाल में ना फंसे। इंटेलिजेंस एजेंसी, सिंध पुलिस, होम डिपार्टमेंट खराजे तहसीन के लायक हैं कि जिन्होंने कराची को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम ने आज BLA और BLF का मकरू चेहरा बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। ये जो इंसानी हकूक का प्रचार करती है मारंग बलोच और जिस तरीके से ये शर पसंदी की और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। BLA और BLF के दहशतगर्दों ने इस लड़की का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने कराची को तबाही से बचा लिया। बरवक्त कार्रवाई करके खातून को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने शहर को बड़ी दहशतगर्दी से बचाया। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि दहशतगर्दों के तमाम मंसूबों को हम सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर और जियोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। NDMA ने मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। सबसे बड़ी परेशानी शहरियों को अपनी सड़कों से है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको दिक्कत नज़र आती है, उनको परेशानी नज़र आती है। इसके अलावा सेवरेज का काम अलग कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो पानी की लाइंस की रिप्लेसमेंट है उसका काम अलग कर रहे हैं। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से है। सीवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बातचीत। कहा कि अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची जहांगीर रोड को असर-ए-नौ बनाने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस रोड पर भी काम किया जा रहा है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हिदायत की गई कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अपनी डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। हिंदू इंतहा पसंदी खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गई। बीजेपी रहनुमा की बांग्लादेश को गजा जैसा सबक सिखाने की धमकी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में बीजेपी के अपोजिशन लीडर ने यह बयान कलकत्ता में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन के बाहर एक एहतजाज के दौरान दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। शोज वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी।
फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। तीन मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच बारिश खराब और मौसम की वजह से ख़त्म कर दिया गया। हरारे में खेले जाने वाले मैच में मेज़बान टीम की इनिंग में एक गेंद का खेल भी ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 354 रन स्कोर किए। समीर मिन्हास और उस्मान खान ने शानदार सेंचुरियां स्कोर की। समीर मिन्हास ने 142 और उस्मान खान ने 121 रन की इनिंग खेली। हुज़ैफा हसन ने 54 रन का हिस्सा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।